मत्स्य अवतार, जब एक छोटी मछली ने संसार को बचाया। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर चारों ओर शांति थी। नदियां निर्मल थीं, वन हरे भरे थे और मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीते थे। उसी समय एक महान राजा थे, सत्यव्रत। वे केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि दयालु, विनम्र और धर्मप्रिय भी थे। उनका विश्वास था कि किसी भी प्राणी की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर सुबह वे नदी के किनारे जाकर सूर्य को जल अर्पित करते और ध्यान लगाते। एक दिन जब वे अपनी हथेलियों में जल लेकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गिरी। वो मछली बहुत छोटी और कमजोर थी। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो किसी भय से भागकर आई हो। राजा सत्यव्रत ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन तभी उन्हें अपने भीतर एक करुण पुकार का अनुभव हुआ। उन्होंने उस नन्ही मछली को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया और उसे अपने कमंडल में रख लिया। रात बीत गई। अगली सुबह जब राजा ने कमंडल देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वो छोटी सी मछली अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया था। राजा ने तुरंत उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद वो घड़ा भी छोटा हो गया। फिर उसे तालाब में छोड़ा गया, फिर झील में, फिर विशाल नदी में। परंतु मछली निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। अब राजा सत्यव्रत समझ चुके थे कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। उनके मन में श्रद्धा और आश्चर्य दोनों भर गए। अंततः उन्होंने उस विशाल मछली को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच वो दिव्य मछली सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देने लगी। उसका रूप अलौकिक था, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। तभी राजा सत्यव्रत को अनुभव हुआ कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उन्हें संकेत दिया कि आने वाला समय अत्यंत कठिन होने वाला है। जल्द ही पृथ्वी पर एक भयंकर प्रलय आएगा। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा। आकाश में घने बादल छा जाएंगे। तेज वर्षा कई दिनों तक होती रहेगी। संपूर्ण संसार जल में डूब जाएगा। लेकिन भगवान ने यह भी संकेत दिया कि विनाश के बीच भी जीवन को बचाया जा सकता है। राजा सत्यव्रत को एक विशाल नौका बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बिना समय गंवाए कार्य प्रारंभ कर दिया। लोगों को यह सब असंभव लग रहा था। कई लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने कहा कि शांत आकाश में प्रलय की कल्पना करना मूर्खता है। लेकिन सत्यव्रत विचलित नहीं हुए। वे जानती थी कि सच्चा कर्म वही है जो परिणाम की चिंता किए बिना किया जाए। उन्होंने विशाल नौका तैयार करवाई। उसमें ऋषियों को स्थान दिया गया। ज्ञान की ग्रंथ रखे गए। विभिन्न जीवों के बीज और जीवन को आगे बढ़ाने वाली आवश्यक वस्तुएं सुरक्षित रखी गईं। धीरे धीरे प्रकृति का स्वरूप बदलने लगा। आकाश काला पड़ गया। हवाएं भयंकर रूप लेने लगीं। समुद्र की लहरें पर्वतों जितनी ऊंची उठने लगीं। फिर वो दिन आया। मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। नदियां उफान पर आ गईं। धरती का हर भाग जल में डूबने लगा। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। लेकिन उसी समय भगवान विष्णु अपने विशाल मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनके सिर पर एक दिव्य सींग था। राजा सत्यव्रत ने नौका को उस सींग से बांध दिया। फिर मत्स्य भगवान उस नौका को प्रचंड जलराशि के बीच सुरक्षित मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़ाने लगे। भयंकर तूफानों के बीच भी नौका डूबी नहीं, क्योंकि उसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान कर रहे थे। लंबे समय तक प्रलय चलता रहा, लेकिन अंततः वर्षा थम गई। जल धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर एक नई सुबह आई।
सूर्य की किरणें बादलों को चीरते हुए पृथ्वी पर उतरी। जल कम होने लगा, नई भूमि दिखाई देने लगी। जीवन फिर से आरंभ होने वाला था। राजा सत्यव्रत ने समझ लिया कि ये केवल संसार को बचाने की कथा नहीं थी। ये विश्वास, धैर्य और जिम्मेदारी की परीक्षा थी। जब समय कठिन हो तब घबराना नहीं चाहिए। जब लोग साथ छोड़ दें तब भी सही कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और जब पूरी दुनिया किसी छोटे कार्य को महत्वहीन समझे तब भी करुणा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी मछली ही पूरे संसार का भविष्य बदल देती है। शिक्षा, छोटे अवसरों और जिम्मेदारियों को कभी छोटा मत समझो। सही कार्य करने के लिए सबकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। धैर्य और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। जो व्यक्ति संकट आने से पहले तैयारी करता है वही दूसरों का रक्षक बनता है। करुणा से किया गया छोटा कर्म भी इतिहास बदल सकता है।